सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त ने बड़ा खुलासा किया है। लोकायुक्त की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि महज 4 साल में ही सौरभ शर्मा का दोस्त शरद करोड़पति बना। शरद की गौतम से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी और इन 4 सालों में ही सौरभ का दोस्त शरद करोड़पति बन गया। लोकायुक्त लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एक और बड़ा खुलासा सौरभ शर्मा मामले में हुआ है कि लोकायुक्त की पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि महज 4 साल में ही शरद करोड़पति बन गया। शरद की सौरभ से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी और इन 4 सालों में ही सौरभ शर्मा ने अपने दोस्त, अपने सहयोगी शरद को करोड़पति बना दिया। और सौरभ शर्मा कार कैश गोल्ड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेल में सौरभ आत्मविश्वास से भरा दिखा है। पूरी तरह से टेंशन फ्री और कॉन्फिडेंट में सौरभ को देखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ईडी के सामने शरद और चेतन तनाव में नजर आए, लेकिन सौरभ शर्मा पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आया। शरद और चेतन से ज्यादा बातचीत नहीं की गई है। सौरभ, शरद और चेतन तीनों आपस में चर्चा करते हुए भी दिखे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कार कैश गोल्ड कांड से जुड़ी हुई कि सौरभ शर्मा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा है, तो वहीं शरद और चेतन टेंशन में नजर आए हैं और शरद और चेतन से ज्यादा बातचीत नहीं की गई है। और जेल में सौरभ, शरद और चेतन के परिवार ने मुलाकात भी की है। जेल में सौरभ की मां उमा शर्मा ने मुलाकात की। सौरभ ने मां से कोड वर्ड और इशारों में बातचीत की है। हिडन कैमरे और रिकॉर्डिंग की आशंका में कोड वर्ड में बातचीत की गई। चेतन से पिता प्रताप ने 10 मिनट तक मुलाकात की और शरद से उसकी भांजी पलक और दोस्त नेहुल ने मुलाकात की है। तो देखिए, सौरभ, शरद और चेतन जो कि जेल में है और ऐसे में परिवार के लोग मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन इसी बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने जो मुलाकात की तो कोड वर्ड में बातचीत की गई, इशारों में सौरभ से बातचीत की है। हिडन कैमरे और रिकॉर्डिंग की आशंका में कोड वर्ड में बातचीत हुई है। चेतन के पिता चेतन से मिलने पहुंचे, 10 मिनट तक मुलाकात हुई और शरद की भांजी और दोस्त ने मुलाकात की है। तो देखिए, 4 साल में आखिर करोड़पति कैसे बना शरद, तस्वीरें आपको दिखाते। गोल्ड कैश कांड में ईडी की पूछताछ हुई, 4 साल में शरद करोड़पति बना है। लोकायुक्त ने बड़ा खुलासा किया है। आज जेल में ईडी पूछताछ फिर से करने वाली है और आज की पूछताछ में भी ईडी बड़े खुलासे कर सकती है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने जब पूछताछ की तो लोकायुक्त ने भी बड़ा खुलासा किया है। शरद ने कई जमीनें खरीदी थी, कई जमीनों को बेचा था, ये खुलासा लोकायुक्त की पूछताछ में निकलकर सामने आया है। तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब तक इस मामले में क्या कुछ सामने आ चुका है। भोपाल से सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही है। रंजना, देखिए, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आज फिर ईडी की टीम जेल पहुंचेगी और पूछताछ करेगी और इसी बीच ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि शरद जो कि 4 साल में करोड़पति बन गया। देखिए, करोड़ों की जो काली कमाई है उसमें लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और आज भी ईडी की टीम जेल पहुंचेगी, जिसमें सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर से पूछताछ होगी ऋतु। लेकिन यहाँ पर अभी जब लोकायुक्त ने इससे पहले पूछताछ की थी उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा यही है कि जो सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल हैं, दोनों की ही मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी और इन 4 सालों के दौरान ही जो इतना बड़ा कारोबार है वो खड़ा किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से जब लोकायुक्त ने पूछताछ की थी और शरद जायसवाल से, तब शरद जायसवाल ने बताया है कि वो सौरभ शर्मा को पहले से नहीं जानता था, लेकिन 4 साल पहले ही उसकी काम के दौरान सौरभ शर्मा से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो शुरू करने को लेकर उन लोगों ने कामकाज शुरू किया था, जिसमें अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था और उसके बाद जो चेतन सिंह गौर है वो भी इसमें शामिल हुआ था। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है ऋतु कि आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा काली कमाई है, जो करोड़ों का कारोबार है, वो कैसे हुआ और इसमें किन किन का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसको लेकर अब पूछताछ है। और सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिसको लेकर आगे चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब उन्होंने कहा है कि 4 साल में इतनी संपत्ति बनाई थी तो कैसे बनाई और कैसे इसका कनेक्शन जुड़ा, इसको लेकर अभी जो पैंच है वो थोड़ा फंसा हुआ है। और अब देखना यही होगा कि पूछताछ में क्या ये जो सारे सवाल हैं इनकी गुत्थी सुलझती हुई नजर आती है या फिर ये जो पहेली है, जो सारे सवाल हैं इनके जवाब मिलेंगे या फिर और बड़े खुलासे होंगे। रंजना, इस पर सबकी नजर होंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही देखिए, भोपाल कैश कांड में ईडी की जांच तेज हो चली। आज ईडी फिर से जेल में पूछताछ
कर सकती है। आज सौरभ, शरद, चेतन से फिर पूछताछ संभव है। कल भोपाल के सेंट्रल जेल में करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ हो चुकी है और आज फिर से पूछताछ हो सकती है। 3 अफसरों की टीम ने 6 घंटे की तीनों से पूछताछ, कार में मिले कैश, गोल्ड को लेकर सवाल जवाब किए गए, इनकम सोर्स, प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ हुई और काली कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को लेकर भी सवाल किए गए हैं। सेंट्रल जेल में मिली सौरभ की मां उमा शर्मा, कोडवर्ड में बातचीत हुई और आज ईडी जब पूछताछ करेगी तो देखना होगा कि आज की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे। और चलिए अब आपको करप्शन पर एक्शन की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। करप्शन पर एक्शन की 6 तस्वीरें देखिए। 28 जनवरी को इस मामले में ये जो नया मोड़ निकलकर सामने आया जब लोकायुक्त ने गिरफ्तारी की, उसके बाद अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को 7 दिन की रिमांड मिली। 7 दिन की रिमांड में पूछताछ की गई जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। तो वहीं 4 फरवरी को आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। तो वहीं 4 फरवरी को ही जब पेशी हुई तो लोकायुक्त ने रिमांड नहीं मांगी। अब 45 दिन बाद जेल भेजा गया है और अब ईडी सेंट्रल जेल में 5 फरवरी को पूछताछ कर भी चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है।